सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कि है हमारा स्टडी मटेरियल के अंदर चैप्टर 4, आप अपना स्टडी मटेरियल निकालिएगा और चैप्टर 4 वहां पर ओपन कर सकते हैं। तुरंत अभी बुक की जरूरत भी नहीं है, अभी तो कुछ बेसिक बातें आज हम करने वाले हैं। आज का लेक्चर का हमारा 2 एजेंडा है, एक तो बेसिक्स समझना, कैलकुलेटर ट्रिक्स एक्सेट्रा, और सिंपल इंटरेस्ट को शुरू करना, और अगले लेक्चर का एजेंडा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट को पूरा खत्म करना, कंप्लीट करना। ठीक है दोस्त, चलो शुरू करता हूं। तो सबसे पहले डिस्कशन हम शुरू करेंगे सर कैलकुलेटर की ट्रिक्स के साथ। मुझे कुछ ऐसी चीजें आज आप लोगों को बतानी है जो इस चैप्टर में बहुत यूज आने वाली है फ्रॉम द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब यार एक बात बताओ, अगर कोई चैप्टर 15 क्वेश्चन आते हैं किसी चैप्टर से 15 मार्क्स, तो डोंट यू थिंक यार अगर वहां पर कैलकुलेटर ट्रिक अप्लाई होती हो तो वो अगर हम सीख लें तो हमारा समय कितना बच जाएगा। क्योंकि अगर इसकी कैलकुलेटर ट्रिक्स नहीं बनेंगे और इतने सारे क्वेश्चंस तुम्हारे पास आने वाले हैं जिसमें ट्रिक अप्लाई होगी, तो तुम बहुत ज्यादा समय लगा दोगे। और पेपर नंबर 3 मैथ्स स्टैट्स एलआर में ना सिर्फ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है बल्कि टाइम मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कैलकुलेटर से अच्छा साथी तुम्हारा और कोई नहीं हो सकता, कैलकुलेटर से बढ़िया साथी तुम्हारा कोई और नहीं हो सकता। ठीक है जी, यस सर, बिल्कुल शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन कैलकुलेटर की ट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग सर निकालना चाहते हैं पावर। अब ये पावर क्या होता है? अभी आपने मेरे साथ इंडाइसिस टॉपिक कंप्लीट किया है यूट्यूब पे ही कुछ दिनों पहले, जिसके अंदर हम लोगों ने पावर्स पढ़े थे। एक नंबर होता है बेस और एक होता है पावर। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है 5 to the power 4, है ना, तो यहां पर तुम्हारा बेस क्या हो जाएगा सर? यहाँ बेस हो जाएगा 5 और पावर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा 4। अब इस चीज को अगर कोई बच्चा जो सीए का नहीं है उसको अगर मैं कैलकुलेटर दे दूं कि ले भाई ले 5 का पावर 4 निकाल, तो वो बच्चा क्या करेगा पता? वो बच्चा कैलकुलेटर निकालेगा और ऐसे करेगा, कैलकुलेटर में ऐसे लिखेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और आंसर देगा 625। ये वो बच्चा करेगा जो सीए वाली फील्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, वो ऐसे ही करेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 625। अगर आप भी इसी कैटेगरी में हो अभी, तो आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी भाई। ऐसे नहीं करोगे आप, सर इसमें कितना फटाफट तो हो गया। नहीं भाई, हमें इसमें भी टाइम सेव करना है। क्योंकि अगर मैं तुमसे बोलूं 2 का पावर 10, 2 का पावर 15, तो कब तक उंगलियां दबाते रहोगे, कब तक प्रेस करते रहोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। थोड़ा कुछ तो दिमाग तेज चले, ऐसा होना चाहिए भाई। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं इसकी ट्रिक क्या है। तो इसकी ट्रिक ये है सर कि सिर्फ आप सबसे पहले अपने बेस को लिखो कैलकुलेटर में। ठीक है सर, बेस को लिखा 5, इंटू की बटन दबाओ, इंटू, और इक्वल की बटन दबाओ। ये 3 बटन प्रेस करने के बाद सारे बच्चे मुझे बताइए आपकी वैल्यू क्या दिख रही है कैलसी में। सिर्फ ये 3 बटन प्रेस करने के बाद आपके कैलकुलेटर में क्या वैल्यू शो हो रही है? 5 इंटू इक्वल, सिर्फ इतना लिखने से आपके कैलकुलेटर में क्या वैल्यू शो हो रही है ये बताइए मुझे। 5 इंटू इक्वल, सिर्फ इतना लिखने से 25 आ रहा है सबका, 25 आ रहा है। एक बार और इक्वल दबा दो, 125 आ रहा है। एक बार और इक्वल प्रेस कर दो, 625 आ जाएगा। सर ट्रिक ऐसे काम करती है, ये वाली ट्रिक हमसे ये बोलती है कि आप ना सबसे पहले अपना बेस लिखिए, उसके बाद मल्टीप्लाई का बटन प्रेस कीजिए, और जैसे ही आप पहली बार इक्वल टू प्रेस करेंगे ना, तो आपको उस नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा। जो बेस था ना उसका स्क्वायर मिल जाएगा। एक बार फिर से आप इक्वल प्रेस करेंगे ना, तो आपको उस नंबर का क्यूब मिल जाएगा। और फिर से अगर आप एक इक्वल प्रेस करेंगे ना, तो आपको पावर 4 मिल जाएगा। यही सिलसिला आप चालू रखिए, जिस पावर तक आपको जाना हो। तो कितने बच्चे यहां पर ऐसे हैं जो इस ट्रिक को पहले से नहीं जानते थे लेकिन अभी उनको समझ में आया? क्योंकि भाई जिनको पहले से आता है उनके लिए तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं, इंडाइसिस टॉपिक में हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि यार कोई अगर एकदम पहली बार आया हो, हमारे साथ जुड़ा हो, है ना, पहली बार ही हमारे वीडियो को देख रहा हो और उसको बैकग्राउंड में कुछ भी ना पता हो, पहली बार ही सीए फाउंडेशन का कोई क्लास देख रहा हो, उसको भी समझ आना चाहिए। ठीक है, तो 5 इंटू इक्वल इक्वल इक्वल, जैसे ही पहला इक्वल प्रेस करोगे तुमको काउंट करके बोलना है 2, फिर इक्वल प्रेस करोगे काउंट करके बोलना है 3, फिर इक्वल प्रेस करोगे काउंट करके बोलना है 4। बात खत्म यार, टेंशन ही नहीं लेने का। चलो भाई, अब इसी ट्रिक के हिसाब से तुम मुझे निकाल के बताओ व्हाट इज 2.06 का पावर 9।
देखते हैं कौन निकाल के बताएगा। 2.06 का पावर 9, ये तुमको कैलकुलेटर की मदद से निकालना है। एक्चुअली तुमको करना है 2.06 इंटू 2.06 इंटू 2.06 ऐसे करके 9 बार आपस में। अरे सर ऐसा थोड़ी करेंगे, तो क्या करोगे सर, कैलकुलेटर निकालेंगे, 2.06 लिखेंगे, इंटू दबाएंगे, पहले इक्वल को 2 बोलेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइक दिस आ जाएगा सर। ये देखो कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 668.04 ऐसा ऐसा करके कुछ। मैं भी कैलकुलेटर निकालता हूं और आपको करके दिखाता हूं। सर्वप्रथम सबसे पहले 2.06 लिख दिया सर 2.06, ये हो गया बेस। इनटू का बटन प्रेस किया, इक्वल को पहली बार प्रेस करूंगा तो स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8, पावर 9, 668.0438 बिल्कुल सही आंसर है। 668.0438 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए भाई, अब ये 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं और ये रही आपके सामने ट्रिक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने कॉपी में लिख लीजिएगा इस ट्रिक को, और सबको समझ में आ गया तो जल्दी से दिमाग की बत्ती जला दीजिए भाई कि कैसे हम लोगों ने सीखा। सबसे पहले बेस लिखा, इनटू दबाया, और पहला इक्वल करते ही स्क्वायर आता है, फिर से इक्वल प्रेस करते क्यूब आता है, फिर से इक्वल प्रेस करते ही पावर 4 आता है। डन जी डन, अरे डन जी डन, अरे डन जी डन। ठीक है, ओके गुड। बिल्कुल दिल से भाई, बिल्कुल दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। ये आपके सामने सवाल है, आप लोगों को शुरू करना और ABCD में मुझे आंसर देना है अभी के अभी। मैं आपको 30 सेकेंड्स का समय दे रहा हूं, उससे पहले ही सबको आंसर देना है। 30 सेकेंड से पहले ही सबको आंसर देना है। ये रहा, इवेल्युएट 7 टू द पावर 6, मतलब इसमें तो 5 सेकेंड लगने चाहिए आइडियली, बट फिर भी देखता हूं कि भाई सही उत्तर की जो ऑप्शन है कितने लोग टिक करते हैं, ये देखता हूं मैं। आई थिंक 20 सेकेंड्स दूंगा बस, 30 भी बहुत ज्यादा कहला गया। डन, रुक जा भाई, तो क्या आंसर आ रहा है देख लें भैया ऑप्शन में। ओ हो, सभी के सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी, क्या बात है। तो 117649 ऐसा सभी लोग आंसर दे रहे हैं। हम भी कैलसी भैया से पूछ लेते हैं, ओ भैया हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। अरे नहीं सर, कैलकुलेटर है वो, हेलीकॉप्टर थोड़ी है। अरे हमारे लिए हेलीकॉप्टर है भाई, हमको कहीं भी उड़ा के ले जाता है। इतना बड़ा आंसर जो मैनुअली कितना समय लगाते, हेलीकॉप्टर हमें तुरंत वहां पहुंचा देता है। ठीक है, 7 इंटू 2 3 4 5 6, वाओ 117649। उम्मीद करता हूं किसी को इस चीज में प्रॉब्लम नहीं है, एंड पहला एग्जाम्पल आप सभी को समझ आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पे 1.63 का पावर 12, यो मैन 1.63 का पावर 12। ये रहा आपके सामने ऑप्शंस, जल्दी से सारे बच्चे शुरू करेंगे फटाफट अभी के अभी। लेट्स स्टार्ट इन 20 seconds, everyone has to answer this question। 1.63 to the power 12, yeah, let's begin। helicopter 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 helicopter, hey helicopter helicopter। CD दो आंसर क्यों आ रहे हैं भाई, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ये क्या बात होती है। या तो सी आना चाहिए या तो डी आना चाहिए, दो आंसर क्यों आ रहे हैं भैया यहाँ पर, मैं भी कंफ्यूज हूं ये बात को देख के। तो 1.63, ठीक है 1.63, पावर करना था 12, तो इंटू दबाया, इंटू दबाने के बाद पहले इक्वल को 2 बोलूंगा, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 351.763, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। यही आ रहा है क्या सभी लोगों का, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का ये आ रहा है 351.76, बिल्कुल सही है भाई, जिनका भी 351.76 आ रहा है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हाँ, तो नन ऑफ दीज आएगा भाई, या तो मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया होगा, वो छोड़ो, चलो ऑप्शंस को भूल जाते हैं, ऑप्शंस को भूल जाते हैं। ये आना चाहिए तुम्हारे कैलकुलेटर में, आया कि नहीं बस ये बता दो। अगर ये आ गया तुम्हारा तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हो सकता है ऑप्शन में मुझसे मिसप्रिंट हो गया हो, या फिर नन ऑफ दीज लगा दो आंसर, और क्या। ठीक है, चलो गुड, आगे बढ़ता हूं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, इसको सॉल्व करिए। 7/5 का पावर 6, 15 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए मुझे। 7/5 का पावर होल 6,
नहीं साक्षी बेटा उसकी टेंशन मत लो, अभी वो तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स लिए हैं ना। डन। कितना आ रहा है भाई सभी लोगों का? ऑप्शन ही आ रहा है सबका? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या किया हमने, 7/5 का पावर 6 निकालना है ना, पहले 7/5 निकाल दिया। 7/5 की वैल्यू आती है 1.4। अब इसका पावर 6 निकालेंगे इनटू 2 3 4 5 6, 7.5295, 7.5295 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट। अब अगली चीज हमारे पास आती है रेसिप्रोकल। तो ट्रिक तो बता दूंगा रेसिप्रोकल की, लेकिन उसके पहले ये तो बता दूं रेसिप्रोकल क्या होता है। सही 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 जेन्युइनली बताना, कितने बच्चे अभी जो लाइव देख रहे हैं उनको रेसिप्रोकल पता ही नहीं क्या होता है। मैक्सिमम को तो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता शर्माओ मत भाई, अपनी गलती स्वीकार करोगे ना तो और कंफर्ट जोन से बाहर आओगे और सीखने के लिए ओपन हो जाओगे। और तुम तो ऑनलाइन में हो यार, तुमको कौन चेहरे से थोड़ी कोई जानता है ना। तो सही से बताना क्या होता है। नहीं सही से बताओ किसको पता ही नहीं रेसिप्रोकल क्या होता है। ये देखो कुछ लोगों को नहीं पता, वेरी गुड, मुझे पता था भाई, हमारे पास हर टाइप के स्टूडेंट आते हैं है ना, इसलिए हम लोग भाई एकदम जीरो से पढ़ाते हैं कि किसी को कुछ नहीं आता उसको भी सब आने लगे वैसा। ठीक है कोई बात नहीं, सिद्धांत नहीं पता कोई बात नहीं, दैट्स कंप्लीटली ओके। जिसको पता है भाई वो तो मैं बोल ही रहा हूं ना, मैक्सिमम लोगों को तो पता ही होता है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो घबराए ना, परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, प्रणव भैया आपके आपके साथ हैं। ठीक है चलो, तो रेसिप्रोकल, कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालते हैं। जैसे आपको निकालना है रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, बताइए क्या आंसर आएगा। सर क्या होता है, कोई भी नंबर रैशनल नंबर जो है रेशियो के फॉर्म में लिखा होता है, जैसे 3/4, अगर उसका रेसिप्रोकल निकालना है मतलब उसके रेशियो को पलटा दो, इनवर्स कर दो, जैसा अपन ने इनवर्स रेशियो में पढ़ा था ना वही, तो हो जाएगा 4/3। 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3। रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 क्या होगा बताइए। सर 3/7 का रेसिप्रोकल होगा 7/3। अच्छा व्हाट शुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, ये बताइए भाई, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा। व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, 1/2 का क्या रेसिप्रोकल होगा। सर 1/2 का रेसिप्रोकल 2 ऊपर 1 नीचे, और 2/1 मतलब 2 ओनली, 2/1 मतलब 2 ओनली, ये भी ठीक। तो बताइए व्हाट शुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ 4, बताइए व्हाट शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ 4। 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा। सर 4 का रेसिप्रोकल होगा 1/4, क्योंकि जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। क्या आपको ये बात समझ आती है भाई, आती है ना। रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 2/1, रेसिप्रोकल ऑफ 4 1/4, यस परफेक्टली फाइन, नो इश्यू एट ऑल, ये सबको आ गया रेसिप्रोकल। अब सर इसमें ट्रिक की क्या जरूरत है, सर क्या जरूरत है इसमें ट्रिक की, है कुछ तो जरूरत है ना। मैं रीजन बताऊंगा, पहले ट्रिक समझ लो, फिर कुछ ऐसा केस बना के दूंगा जिस केस को देखकर तुम खुद बोलोगे कि नहीं सर इसकी जरूरत थी, थैंक यू आपने बता दिया इसकी जरूरत थी। ओके नो प्रॉब्लम। पहले मैं ट्रिक बताता हूं कि कैसे वर्क करती है, क्या है ट्रिक और कैसे वर्क करती है। जैसे मुझे मान लीजिए निकालना है रेसिप्रोकल ऑफ 2, तो आप सभी ने आंसर दिया था 1/2। अब मैं कैलकुलेटर में क्या करता हूं, कैलकुलेटर में लिखता हूं 2 डिवाइड इक्वल टू, जैसे मैं डिवाइड इक्वल टू प्रेस करूंगा ना एक के बाद एक, तो अपने आप 2 का रेसिप्रोकल निकल कर आ जाएगा। चेक करें क्या, 2 डिवाइड इक्वल टू, अरे गजब, 2 प्रेस किया डिवाइड किया इक्वल दबाया 0.5 आ गया, ये देखो ना 2 डिवाइड इक्वल टू 0.5। आप भी अपने कैलकुलेटर में चेक कीजिए और बताइए मुझे ऐसा हो रहा है क्या, क्या ऐसा हो रहा है जैसा मैंने बोला आपको हो रहा है क्या। ठीक है एक काम करो 0.5 डिवाइड इक्वल टू प्रेस करके देखो क्या 2 आ रहा है,
क्योंकि 0.5 का रेसिप्रोकल 2 होता है। अरे 1/2 और 0.5 एक ही है ना, सेम। क्या 0.5 का रेसिप्रोकल क्या आ रहा है, चेक करो, क्या 2 आ रहा है? और चाहो तो ऐसे चेक करके देख लो, साइकिल चलती रहेगी तुम्हारी। 2 डिवाइड इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, फिर डिवाइड इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। एक बार 1 आएगा, 0.5 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 0.5 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 0.5 आएगा, एक बार 2 आएगा। तो भाई 2 का रेसिप्रोकल 0.5, 0.5 का रेसिप्रोकल 2, 0.5 का रेसिप्रोकल 2, 2 का रेसिप्रोकल 0.5, 0.5 का रेसिप्रोकल 2, चलता रहेगा भाई, क्या है उसमें। ठीक है, अब मैं आपको इसका यूसेज बताता हूं कि सर इसकी क्या जरूरत पड़ी, आप इसको क्यों बता रहे हो, और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोगों को कहां पर मदद करने वाला है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है सर, पहले उसके पहले आप इसकी वैल्यू निकालिए। चलिए, आपके सामने ये रहा एक और एग्जांपल, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 0.025। ये आपको अभी के अभी निकालना है विद इन 10 सेकेंड्स। एवरीवन गिव मी द आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी? एवरीवन क्विकली, फटाफट। 40 40 40 40 आंसर बोल रहे हैं सभी बच्चे। मैं भी देख लूं 40 आ रहा है कि नहीं। सर ये देख लो आप, 0.025, 0.025 डिवाइड इक्वल टू 40 आ गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब ये जो वैल्यू निकालनी है ना, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि ट्रिक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इस एग्जाम्पल से बताने वाला हूं, तो आप चाहो तो इस एग्जाम्पल को ट्राई करो पहले खुद से, उसके बाद मैं बताता हूं और आपको ये भी सिखाता हूं कि कैसे ही हमको हेल्प कर रहा है ट्रिक इस पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करने में। चलिए, डू इट नाउ। इसमें मैं आपको आम जिंदगी और मेंटोस जिंदगी का अंतर बताऊंगा इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू। पहले 30 सेकेंड्स आपको देता हूं, आप ट्राई कीजिए, ठीक है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गिल खिले हुए, ना 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 ना। चलो जी, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस एवरीवन, बहुत अच्छे, गुड। 1 मिनट पूरा हो चुका है। आई थिंक वी शुड गो नाउ एंड ट्राई इट नाउ। चलो, x इज इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 1.02 की पावर 5। पहले आम जिंदगी से इस पार्ट को सॉल्व करते हैं सर। आप पहले निकाल दो 1.02 का पावर 5। ठीक है भैया, कैलकुलेटर से बोलते हैं 1.02 का पावर 5 बताइए हमें। तो कैलकुलेटर भैया ने बोला 1.02 इंटू 2345 आ रहा है 1.1040, 1.104080। चलो 6 डेसिमल प्लेस तक ले लिया। हाँ, पहले ये लिखा मैंने, कैलकुलेटर से ये निकाला। उसके बाद मुझे ये सॉल्व करना है, तो फिर मैंने कैलकुलेटर में टाइप किया 500 डिवाइडेड बाय 1.104080। तो मैंने क्या किया, कैलकुलेटर में गया, कैलकुलेटर में जाने के बाद ये ऑन का बटन दबाया ताकि सारा खत्म हो जाए। उसके बाद वापस से 500 टाइप करेगा मैं, फिर अपनी कॉपी में जो मैंने चीज लिखी हुई है पेन से वो डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय 1.104080, फिर इक्वल दबाऊंगा तो आंसर आएगा 452.86। 452.86 मतलब ऑप्शन सी। लेकिन ये थी आम जिंदगी, जो कि बहुत टफ नहीं थी, लेकिन मेंटोस जिंदगी तुम्हारा काम और आसान करेगी। कैसे? क्योंकि अब तुम ट्रिक यूज करने वाले हो। क्या ट्रिक यूज करोगे? तुम क्या करोगे, तुम कैलकुलेटर में लिखोगे 1.02 का पावर 5 निकालने के लिए इंटू 2345। सर ये तो हमने इसके पहले भी किया था ना। अब इसका आंसर तुमको पेन से कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर में रहो, अभी कैलकुलेटर में ही रहो, और अब यहां पर डिवाइड इक्वल टू प्रेस कर दो। तो जो भी 1.02 का पावर इंटू करके 5 आ रहा था इंटू 2345,
जो भी आ रहा था उसको लिखो मत कॉपी में, डिवाइड इक्वल टू दबा दो तो वो नीचे चला जाएगा। अब अगर ये वाला पूरा पार्ट नीचे चला गया तो ऊपर वाला पार्ट भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 500। सीधे तुम्हारा ये आंसर आएगा, सीधे करके देखें। लो भाई, अब बीच में जो मैं पेन उठाया था ना, वो पेन भी मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर आएगा मेरा। देखिए 1.02 इंटू 2, 3, 4, 5 ये किया। अब इसको नीचे पलटा दिया, डिवाइड इक्वल टू करके नीचे पलटा दिया, इसको इंटू 500 कर दिया। वाह सर, सीधे 452.86 आ गया। अब तुमने इस बात को ऑब्जर्व किया कि यहां कैसे समय बच रहा है। सर समय ऐसे बच रहा है कि मुझे कैलकुलेटर का एक वैल्यू पहले कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद वापस से मैं उसको डिवाइड करता था, अलग से 2 बार लिखना पड़ता था। वो समय हमारा यहां पर बच गया, वो टाइम हमारा यहां पर बच रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, क्या कहना चाहता हूं मैं? ठीक है, तो वही हमारा इस ट्रिक का मेन पर्पस है। ठीक है, एक्चुअली कैसे काम कर रही है ये भी समझा देता हूं मैं आपको। हाउ इज दिस ट्रिक वर्किंग। देखो यार, तुमको निकालना था 500 डिवाइडेड बाय 1.02 का पावर 5, ये निकालना था तुमको। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 500 इंटू 1/1.02 का पावर 5? बताइए, 500 अपॉन 1.02 के पावर 5 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या 500 इंटू 1/1.02 के पावर? हाँ। और ये जो पार्ट तुम्हारा निकला हुआ है ये क्या है? ये रेसिप्रोकल ऑफ 1.02 का पावर 5, 1.02 के पावर 5 का रेसिप्रोकल है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1.02 के पावर 5 का रेसिप्रोकल निकाला, रेसिप्रोकल ऑफ 1.02 का पावर 5 ये निकाला ना, 1.02 का पावर 5 का रेसिप्रोकल, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 500 से, आंसर आ गया। कितने लोगों को ना सिर्फ ट्रिक, ना सिर्फ कितना टाइम सेव हो रहा है वो, और ना सिर्फ कॉन्सेप्ट, तीनों बात समझ में आ गई हो कि सर हाँ ट्रिक है क्या, ट्रिक कैसे काम कर रही है, और इससे क्या समय बच रहा है या फिर क्या मतलब शॉर्ट हो रहा है। ये तीनों चीजें समझ में आई हैं तो दिमाग की 3 बत्तियां जलाइए। अब कुछ बच्चे यहीं से पूछने लगे, सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ये तुम्हारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। अब यहां जो छोटी छोटी चीजें तुम सीख रहे हो ना, ये तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में समय बचा के देंगी। ऐसे डायरेक्टली ट्रिक का क्वेश्चन थोड़ी आता है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं आता भाई, बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, इतना छोटा क्वेश्चन क्यों पूछेगा वो तुमसे अलग से? गुड, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। अब यह है कैलकुलेटर ट्रिक फॉर एनी रूट और कैलकुलेटर ट्रिक फॉर एनी पावर। कैलकुलेटर ट्रिक फॉर एनी रूट एंड कैलकुलेटर ट्रिक फॉर एनी पावर। ठीक है, ये क्या है सर? ये जो 2 ट्रिक्स है ना, ये तो बहुत मतलब पॉपुलर ट्रिक्स है भाई। ये ट्रिक ही तो ऐसी हैं जिनको देखकर ना ये कैलकुलेटर बोलता है, ये कैलकुलेटर का एकदम ना ऐसा सीना चौड़ा हो जाता है, कहता है डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द सिंपल कैलकुलेटर, मैं कुछ भी कर सकता है, अपुनिच भगवान है। ऐसा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है। ये ट्रिक की वजह से बोलता है ये। तो क्या करना है, इसको छोड़ दें अभी, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ये ट्रिक, नहीं भी बनेगी तो काम चल जाता है। बट यार अब ये इतना ज्यादा बोल रहा है कि यार मैं दिखाता है तुमको, मैं सब कुछ कर सकता है, तो मैंने बोला दिखा दो भाई, हम भी देख लेते क्या कर सकता है तू। ठीक है, चलो भाई, है ना। तो काफी लोगों को तो ऑलरेडी आती है, मुझे पता है, काफी लोगों को ऑलरेडी बनता है। जिनको नहीं बनता वो एक बार देख लें, और जिनको आता है वो एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरे भाई, ऐसा है कि अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि निकालो 68 का स्क्वायर रूट, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुम जाते हो कैलकुलेटर के पास, कैलकुलेटर को बोलते हो कि भैया 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 सुनो सुनो सुनो, 68 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो तुम 68 दबाते हो और उसके बाद स्क्वायर रूट की बटन प्रेस कर देते हो। क्या तुम सभी के कैलकुलेटर में ये आंसर आ रहा है भाई? क्या तुम सभी के कैलकुलेटर में 68 का स्क्वायर रूट आंसर ये आ रहा है या नहीं? मुझे बताना जल्दी से भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
आ रहा है, ठीक है सर, बिल्कुल आ रहा है, 8.246। बट कहां पर तुम्हारा कैलकुलेटर इनिशियली जाके फेल हो जाता है, वो है ये पार्ट सर। अगर तुमसे कैलकुलेटर में ये पूछ लिया जाए कि बताओ व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 70, वहां तुम फेल हो जाओगे। अगर तुमसे कैलकुलेटर से ये पूछ लिया जाए व्हाट इज द 90 का फिफ्थ रूट, वहां जाके कैलकुलेटर तुम्हारा फेल हो जाएगा। तुमसे अगर ये पूछ लिया जाए कि 64 का क्यूब रूट क्या है ये बता दो, तो तुमको क्योंकि तुमको याद है कि 64 के क्यूब से 64 आता है, इसलिए 64 का क्यूब रूट 4 होगा। लेकिन क्या कैलकुलेटर में कोई मेथड है जिस मेथड से तुम बता सकते हो कि 64 का क्यूब रूट कैसे निकाला जाए? सर बटन तो नहीं दिख रही मुझे तो क्यूब रूट की कोई बटन नहीं दिख रही, एक ही बटन दिख रही है, बस स्क्वायर रूट वाली। हाँ, तो वही पार्ट है सर कि आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि कैसे एक छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा चिल्टू सा कैलकुलेटर जिससे सिर्फ स्क्वायर रूट बना करता था, वो देखते ही देखते इतना स्मार्ट हो गया कि इसको क्यूब रूट, इसको फिफ्थ रूट, सब कुछ निकालते आता है। लेट्स सी हाउ। लेट मी टेक वन एग्जांपल, एक क्विक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। सभी बच्चे मुझे बताएंगे व्हाट इज क्यूब ऑफ 4, 4 का क्यूब क्या होता है बताइए। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 4? सर 4 का क्यूब होता है 64। बिल्कुल होता है। इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि 64 का क्यूब रूट क्या होगा, तो ये बताइए क्या होगा। 64 का क्यूब रूट होगा, ये भी बात सही है, तो 4 का क्यूब होगा 64 और 64 का क्यूब रूट होगा, और ये बात आप सभी लोगों को पता है। नाउ द पॉइंट इज ये तो तुम्हें पता है इसलिए तुमने निकाल दिया, लेकिन इसी चीज को हम कैल्सी से निकालेंगे अब, यूजिंग कैल्सी। अब कुछ बच्चे पता कैसे मेरे ऊपर गुस्सा होंगे, ऑलरेडी आंसर आ चुका है 64 का क्यूब रूट 4 और इन्हें घुमा फिरा के कैल्सी से करना है। अरे भाई, तो अभी जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे ये आंसर तो निकल जाएगा, बट ये वाले आंसर जो अदरवाइज नहीं निकलते वो भी तो सीख जाओगे निकालना। समझो ना बात को, ऐसा थोड़ी है किसी इसी क्वेश्चन के लिए ट्रिक बता रहा हूं, जो ट्रिक बताऊंगा वो हर जगह काम आने वाली है। अब ठीक है सर, क्या है ट्रिक, लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो ये है एक पर्वत, ये है एक पर्वत, पर्वत मतलब माउंटेन या हिल, मान लो हिल, ठीक है, और तुम्हें ट्रैकिंग के लिए जाना है, ठीक है। ये है तुम्हारा टेंट, यहां पे तुम्हारा टेंट लगा हुआ है, बेस कैंप, यहां तुम्हारा बेस कैंप लगा हुआ है। यहां से तुम चढ़ाई चालू करोगे, चढ़ाई, और फिर चढ़ के तुम्हें इस तरफ उतरना है। तुम्हारा ट्रैकिंग एंड यहां पर होगा, जो अंत है ना तुम्हारे ट्रैकिंग का वो यहां पर होने वाला, ठीक है। अब इस ट्रैकिंग में, इस वाली ट्रैकिंग में तुमको कैसे कैसे चढ़ना है उसके स्टेप्स बताता हूं मैं। तो जो स्क्वायर रूट वाला तुम्हारा मशीन है ना, जो स्क्वायर रूट वाला गैजेट है, वो तुम्हें 12 टाइम्स प्रेस करना होगा। यहां पर तुमको नंबर लेना होगा, बेस वाला नंबर, जो भी बेस वाला नंबर है वो लोगे, और उस नंबर को टाइप करके स्क्वायर रूट की बटन 12 टाइम्स प्रेस करोगे। फिर जैसे ही तुम यहां पर ऊपर पहुंचोगे थोड़ा सा रेस्ट करोगे, तो -1 मतलब अपने आप को रेस्ट देना, -1 मतलब अपने आप को रेस्ट देना। फिर जिस काम के लिए तुम ऊपर गए थे, जिस भी काम के लिए तुम ऊपर गए थे, तुमको सेल्फी एल्फी खिंचवानी थी या ऊपर जाके फ्लैग होस्टिंग करनी थी, जो भी तुमको करना था ऑपरेशंस, वो तुम करोगे यहां पे डिवाइडेड बाय n, और उसके बाद तुम वापस से चलना शुरू कर दोगे। तो तुमने रेस्ट कर लिया था, तो रेस्ट करने का कोड वर्ड था -1, तो वापस से चलने का कोड वर्ड है +1, स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टॉप, ठीक है। अब नीचे जब आओगे, ऊपर चढ़ रहे थे तो स्क्वायर रूट कर रहे थे, ये रूट का बटन था ना, रूट का बटन 12 बार दबाया था। तो नीचे आओगे तो स्क्वायर का बटन दबाओगे, स्क्वायर। क्या आपको याद है, आज ही मैंने सिखाया है, स्क्वायर निकालने के लिए इंटू इक्वल करना पड़ता है, इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल। तो स्क्वायर 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 भी 12 टाइम्स करोगे। अगर ये फॉलो कर दिए तुमने स्टेप, तो तुम्हारा आंसर जो है मैच कर जाएगा। अब हमारे इस वाले क्वेश्चन के लिए, अब एग्जांपल लेता हूं मैं, हमारे इस वाले क्वेश्चन के लिए जो कि है 64 का क्यूब रूट, इंडाइसिस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको बता दूं, 64 के क्यूब रूट को आप लिख सकते हो 64 का पावर 1/3। इज इट ओके? तो हमारा बेस हो गया 64, हमारा बेस हो गया 64। तो कैलकुलेटर में सभी लोग
कैलकुलेटर में सभी लोग सबसे पहले 64 लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट की बटन, स्क्वायर रूट की बटन, स्क्वायर रूट की बटन 12 टाइम्स प्रेस करेंगे। जैसे ही ऊपर पहुंचेंगे -1 प्रेस करेंगे, और उसके बाद तुमको कौन सा रूट निकालना है? सर हमको क्यूब रूट निकालना है। जिस भी रूट को निकालना है डिवाइड करके उसकी वैल्यू लिख दो। यहां डिवाइडेड बाय n क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि n मतलब वो बदलता रहेगा, अभी क्यूब रूट है तो 3 हो गया, फिफ्थ रूट होगा तो 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n। ये करने के बाद +1 फिर +1 कर दिया, हो गया सर। अब उसके बाद इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू एंड सो ऑन। कितनी बार करना है? ये भी 12 टाइम्स करना है। अब ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद मुझे बताइए, क्या 64 का क्यूब रूट करने से आंसर 4 के आसपास आ रहा है या नहीं? क्या 64 का क्यूब रूट करने से आपका आंसर आसपास आ रहा है कि नहीं 4 के? बताइएगा। अब मैं इसको आपके कंप्यूटर वाले कैलसी में नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि कंप्यूटर वाले कैलसी में ये वर्क नहीं करता है, तो मैं आपको इसको बताने वाला हूं नॉर्मल कैलसी के अंदर, ठीक है? ये लीजिए, ये आपके सामने कैलकुलेटर दिख रहा होगा, मैं आपके सामने सारे स्टेप्स फॉलो करता हूं, बस ध्यान से देखते रहिएगा मैं कैलकुलेटर की बटन में क्या कर रहा हूं, ठीक है? सो चलो थोड़ा और जूम कर देता हूं। सबसे पहले बेस, जिस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है 64, उसको टाइप किया। उसके बाद रूट, स्क्वायर रूट का बटन है ना, उसको 12 टाइम्स प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 टाइम्स मैंने स्क्वायर रूट प्रेस कर दिया, 1.00105 ऐसा कुछ आ रहा है। ऊपर जाके रेस्ट किया -1। उसके बाद मेरा काम था क्यूब रूट निकालना, मतलब डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय n की जगह डिवाइडेड बाय 3। और अब मैं वापस चलना शुरू करूंगा तो +1। नीचे उतरने के लिए इंटू इक्वल 1 बार, इंटू इक्वल 2 बार, इंटू इक्वल 3 बार, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर आ रहा है 4.00187। आप लोग भी चेक करके मुझे बताइए, क्या आपका आंसर 4.0018 ऐसा कुछ आ रहा है या नहीं? ठीक है, तो यार मैंने एकदम एक एक स्टेप आपको कैलकुलेटर में करके दिखा दिए, है ना? सो आई होप अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो दो ही रीजन हो सकते हैं। एक रीजन कि आप इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे, जो मैं बटन्स बोल रहा हूं वो आप प्रेस नहीं कर रहे, या फिर आपके कैलकुलेटर में कोई प्रॉब्लम है। तो दूसरे दोस्त का कैलकुलेटर ट्राई करके देख लीजिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कैलकुलेटर में प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो, तो ये आंसर आ गया 4.00 समथिंग, विच इज ऑलमोस्ट नियर टू व्हाट द आंसर आई वांटेड 4। ठीक है, मजा आ गया भाई? जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे उसको तो मजा आ गया होगा, और जो पहले पढ़ चुके वो तो बोर हो गए होंगे, अरे यार सर पढ़ तो चुके हैं। ठीक है भाई, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा ना भाई, कोई दिक्कत है क्या? कोई भी चीज रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है दोस्त, फाइन। तो अब इसका आंसर आप निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ 70। देखते हैं सबसे पहले चैट बॉक्स में कौन आंसर देता है। आपका समय शुरू होता है अब। शुरू हो जाइए भाई, अच्छे से, एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ओ माय गॉड, इतनी जल्दी आंसर दे दिया सबने। 4.1218 123 1228 ऐसा ऐसा आंसर आ रहा है मेरे पास। कोई दिक्कत नहीं भाई। टाइमर भी चलने दो, मैं यहाँ पर स्टेप्स फॉलो कर देता हूँ। 45 सेकेंड्स रुक जाता हूँ। चलो, जो भी नंबर हमारा सबसे पहले है 70 का क्यूब रूट निकालना है। 70 हमारा बेस है, तो कैलकुलेटर में टाइप करेंगे 70 सबसे पहले, 70। उसके बाद रूट की बटन हम लोग प्रेस करेंगे 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद -1 प्रेस करेंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि क्यूब रूट है, फिर +1 करेंगे, फिर इंटू इक्वल 1 बार, इंटू इक्वल 2, इंटू इक्वल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर आ रहा है 4.12330 समथिंग लाइक दिस। चलो भाई, 2 एग्जांपल हो गए। कितने बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया? दिमाग की बत्ती जलाइए एवरीवन। आर यू गाइस कंफर्टेबल नाउ?
टेल मी। थैंक यू शिव भाई, आपकी सिस्टर को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फैमिली को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई एम सो ग्लैड टू हियर दिस। बढ़िया। तो जो लोग भूल गए थे पिछले वाले स्टेप से, उनको जल्दी से बता दूं, इसको याद कैसे रखते हैं सर हम लोग? पहाड़ी से याद रखते हैं कि ऊपर 70, रूट की बटन 12 बार दबाएंगे, ऊपर जाएंगे, -1 करेंगे, क्यूब रूट है तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, फिर +1 करेंगे, और नीचे उतरने के लिए इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल, वो भी 12 बार करेंगे। तो ट्रिक आपके सामने यहाँ पर रेडी है, आप लोगों को देखना है बस। जिस नंबर का क्यूब रूट या फिफ्थ रूट निकालना वो यहाँ लिखोगे, रूट की बटन 12 बार दबाओगे, -1 करोगे, और जितना रूट है, थर्ड रूट, फिफ्थ रूट, डिवाइडेड बाय n करके लिख दोगे, यहाँ +1, फिर इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल 12 बार। बढ़िया सर। ये लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लास्ट ट्रिक में, और उसके बाद हम लोग बेसिक्स ऑफ टाइम वैल्यू चालू करेंगे। तो सर हमारा 45 मिनट्स में तो ट्रिक में निकल गया पूरा, बट ऐसा मत समझना कि अरे यार इतना टाइम तो ट्रिक में वेस्ट हो गया। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था आपके लिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो एवरीवन शुरू हो जाइए। 7 का फिफ्थ रूट आपको निकालना है। नंबर 7 इंटीजर का फिफ्थ रूट आपको निकालना है। प्रियांशु खरे ने आंसर ऑप्शन ए दिया है, बाकी लोगों का क्या कहना है? राजेश भी वही बोल रहे हैं, एंड कमाक्षी, अनामिका दुबे, इनोसेंट बनी, कृष्णु, मनीषा, लोकेश, राजीव, वंशिका, धनराज, चित्रा, दीपा, सोनाली, राजीव, भूमिका, सौरभ, साक्षी, मनप्रीत कौर, परवीन सिंह, सरस्वती। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, क्या किया होगा आपने? अब मैं पहाड़ नहीं बना रहा ना, अब तुम लोग भावनाओं को समझ लेना। वो पहाड़ वहाड़ बनाना सिर्फ आपके याद करने के लिए तरीका बनाया गया ताकि आपको याद रहे, बाकी कुछ नहीं। तो ये लिखा मैंने 7, ये लिखा मैंने रूट का बटन 12 टाइम्स प्रेस किया, -1 लिखा, फिर डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, इस बार +1 किया, इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल, वो 12 टाइम्स प्रेस कर दिया। मेरा आंसर आ चुका होगा। सिर्फ दो ही चीज तो बदलनी होती, बाकी सब कुछ सेम है ट्रिक में, सिर्फ ये बदलना होता है बेस, और जिस नंबर का रूट निकालना वो यहां डालना होता है। किसका रूट निकाल रहे हो आप? क्यूब रूट निकाल रहे हो कि फिफ्थ रूट निकाल रहे हो कि व्हाट्सोएवर? ठीक है जी। तो अच्छे से सभी लोगों को अब यहाँ पर जो है कमांड आ चुकी है इस चीज में। अब देखो भाई, मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं, व्हाट इज 6 का पावर 3? बताएंगे मुझे 6 का पावर 3 क्या आता है? अरे 6 का क्यूब पूछ रहा हूं तुमसे, 6 का क्यूब, 6 इंटू इक्वल इक्वल 216। एंड व्हाट अबाउट 6 का पावर 4? ये क्या आता है? ये आता है 1296। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज 6 का पावर, क्या जो हमने कैलकुलेटर की ट्रिक आज सीखी है, इंटू इक्वल इक्वल वाली ट्रिक, क्या उस ट्रिक की मदद से हम ये आंसर निकाल सकते हैं कि 6 दबाया, इंटू दबाया, 2 3, और उसके बाद थोड़ा सा और दबा दिया, जोर से मत दबाना, 60% दबाना, तो आंसर ही आ जाएगा? ऐसा होता है क्या कि चौथी बार जो बटन दबाने जा रहे हो ना, जोर से मत दबाना, थोड़ा धीरे दबाना, तो आंसर 3.6 आ जाएगा? 6 का पावर 3.6, ऐसा तो नहीं होता ना? नहीं, तो उसकी ट्रिक समझनी पड़ेगी भाई हमको कि कैसे 6 का पावर 3.6 हमको निकालना है। समझ रहे हो? ठीक है, तो बिल्कुल जो अभी हमने ट्रिक पढ़ी थी ना, उसी की जैसी ट्रिक है, इत्तू सा चेंज है, बस इत्तू सा। तो जोर से या धीरे से दबाने से कुछ नहीं होता, बटन दबाना तो बटन दबाना होता है। हाँ सर, अब सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। किसी भी नंबर का पावर अगर तुम्हारे पास ऐसे नॉन इंटीजर फॉर्म में दिया है, तो तुम वापस से जो पहाड़ चढ़ने वाली मेथड थी ना, पहाड़ चढ़ने वाली मेथड, उसी को यूज कर सकते हो, पहाड़ चढ़ने वाली मेथड, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तुमको सबसे पहले लिखना है बेस, लिखा सर बेस हमने, फिर क्या करें? फिर रूट की बटन दबानी है, रूट की बटन कितनी बार? 12 टाइम्स। फिर आपको प्रेस करना है -1,
फिर हम करेंगे -1 और उसके बाद हमको करना है मल्टीप्लाई। फिर जो भी नंबर हमको जो भी पावर में डालना है वो पावर लिख देंगे और उसके बाद वो लिखने के बाद फिर करेंगे हम +1, फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। अब आप मुझे बताइए रूट निकालने वाली मेथड और ऐसे वाले पावर निकालने वाली मेथड में अंतर क्या है? सर मेन अंतर आपको बताऊं कहां पर आ रहा है, ये इसमें मल्टीप्लाई, ये साइन। रूट निकालना था तो यहां मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड यूज करना था, और क्योंकि पावर 3.6 निकालना है तो यहां पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। बस अब इसको करके देखते हैं सर हम लोग। लेट्स डू इट नाउ। 6 रूट की बटन 12 टाइम्स -1 इंटू 3.6 +1 इंटू इक्वल 12 टाइम्स। बताएंगे सारे लोग व्हाट इज द आंसर कमिंग नाउ। सो 6 दबाया, रूट का बटन 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 दबाया इंटू 3.6 +1 इंटू इक्वल एक बार इंटू इक्वल 2 इंटू इक्वल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 630.598 ये आंसर आ रहा है आपका भाई 630.598। तो ना तो ये आ रहा है ना तो ये आ रहा है, दोनों के बीच में आंसर आ रहा है। लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस आपके सिंपल ट्रिक से यूज हो गए थे, सिंपल ट्रिक से सॉल्व हो गए थे, पर इसके लिए तुमको हिल क्लाइंब वाली मेथड यूज करनी पड़ी, है ना। चलो तो इसका भी दिखा देता हूं मैं तुमको। ये लो भाई, कैलकुलेटर ट्रिक फॉर एनी पावर इंक्लूडिंग नॉन इंटीजर पावर ऑल्सो। अगर पॉइंट्स में भी तुम्हारे पास पावर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, बेस लिखना है, रूट की बटन 12 टाइम्स प्रेस करनी है, -1 प्रेस करना है, इंटू n प्रेस करना है, इंटू और फिर वापस से +1 इंटू इक्वल 12 टाइम्स। क्या आप ये सारी चीजें कर सकते हो? एवरीवन टेल मी, कितने लोगों को समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है, इट्स द टाइम फॉर योर क्वेश्चन नाउ। चलिए शुरू हो जाइए। ये टाइमर निकाल देता हूं मैं आपके सामने। डू इट विद इन 30 सेकेंड्स एवरीवन। अभी के अभी ट्राई करो इसको और सही करो। राघव महेश्वरी यूट्यूब पर हम कॉस्ट की रेगुलर क्लासेस नहीं लेते हैं, उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस पे ही आना पड़ेगा। तो काफी बच्चों ने आंसर दिया है बी, कुछ बच्चे ऑप्शन ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन डी भी बोल रहे हैं। ज्यादातर लोगों को आंसर बी देना है, बी। तो चलिए भाई मैं भी देख लेता हूं सही आंसर क्या है, ए या बी या डी। सबसे पहले मैंने लिखा 1.02, उसके बाद रूट की बटन 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 इंटू 4.8 +1 इंटू इक्वल एक बार इंटू इक्वल 2 इंटू इक्वल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सॉरी जी सॉरी, 1.099 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है जी, फाइन। किसी बच्चे का कैलकुलेटर नहीं चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो बेटा, आपके एंड्रॉयड के प्ले स्टोर के अंदर सिटीजन का कैलकुलेटर ऐप आता है, सिटीजन कैलकुलेटर ऐप, उसके अंदर ये वाली ट्रिक चल जाती है। नॉर्मल कैलसी में नहीं चलती लेकिन उसमें चल जाती है। ठीक है, गुड। सो आप सभी लोग कंफर्टेबल हो सारी ट्रिक्स में? क्या आप सभी लोग तैयार हो टू स्टार्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी मेन टॉपिक? बताइए एक बार सारे बच्चे लाइव चैट में विद फुल हाई जोश, जल्दी से एक बार हो जाए। दिल से रे, दिल से रे। अगर ट्रिक समझ में आ गई है दिल से, एकदम दिल से रे, बढ़िया सर। तो ट्रिक्स का पार्ट हमारा पूरा होता है और अब हम लोग आते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिक्स में।
यार एक वर्ड होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब वो नहीं होता जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारा किसी और पे और किसी और का तुम्हारे पे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। रुचि की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सर ये रुचि कौन है? अरे भाई मैं इनकी किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। और इंटरेस्ट यहां पर मैं फाइनेंस वाले वर्ल्ड के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। जैसे कि हिंदी में बोला जाता है ब्याज। क्या बोला जाता है? ब्याज। ब्याज, अरे प्याज नहीं रे भाई, ब्याज। प्याज तो ओनियन को बोलते हैं। ब्याज का मतलब होता है जब तुमने किसी को कोई पैसा दिया, दिया कि नहीं दिया? दिया। और जब उसने पैसा वापस दिया तो तुमने कुछ उससे एक्स्ट्रा पैसा लिया। जितना एक्स्ट्रा पैसा लिया वो कहलाता है इंटरेस्ट। क्यों लिया एक्स्ट्रा पैसा और सामने वाले ने क्यों दिया इंटरेस्ट, यही तो समझना है इस चैप्टर के अंदर हमको। ठीक है। तुमने कभी किसी को पैसे दिया? दिया, मैंने भी दिया। चलो कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमको जो रीपेमेंट करना होता है, रीपेमेंट, वो कुछ एक्स्ट्रा मनी करना होता है। तो जब हमने बैंक को 20,000 रुपीज बैंक से लोन में लिया और जब हम बैंक को वापस रिटर्न करने जा रहे हैं तो 20,000 से कुछ ज्यादा, 22,000, 21,000, 1,000, 2,000, 3,000 ज्यादा क्यों दे रहे हैं? सर कुछ कारण है उसके पीछे। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा देता है ना, वो कुछ सेक्रीफाइसेस करता है। तो चलिए मैं आपको एक बढ़िया सी स्टोरी से बात को समझाता हूं। देयर इज अ पर्सन मिस्टर एल, जो कि है लेंडर, जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है। देयर इज अ पर्सन मिस्टर बी हु इज बोरोवर, जिसको पैसों की जरूरत है, उधार लेने आया है। अब क्या होगा भाई? लेंडर जो भी पैसा इसको देगा, मान लीजिए 20,000 दिया, इसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन, जिस मेन वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हुआ है ना वो। और उसके बाद कुछ टाइम बीतता है, आफ्टर लोन टेन्योर। टेन्योर मतलब जो भी उसका ड्यूरेशन होगा, मान लो 6 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का, मान लेता हूं 1 ईयर, मान लो 1 ईयर। अब 1 ईयर के बाद इस भाई को इसको पैसा वापस करना पड़ेगा। अब इसमें ये लिखा हुआ था कि आपको इस लोन पे इंटरेस्ट लगेगा 1 साल का 10%। मतलब बताइए कि मिस्टर बी ने मिस्टर एल के 20,000 रुपए अगर 1 साल तक रखे हैं, तो मिस्टर बी जब पैसा लौटाने जाएगा तो कितने रुपए का इंटरेस्ट उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा साथ में? तो सर उसको देना पड़ेगा 20,000 प्लस 20,000 का 10%। क्यों? क्योंकि 1 साल का 10% बोला है और 1 ही साल तक पैसा रखा हुआ है तुमने। यस, तो 22,000 रुपीज रिटर्न करने पड़ेंगे। अब ये जो इसमें तुमको 2,000 रुपए दिख रहा है, ये जो 2,000 रुपए तुमको इसमें दिख रहा है, ये वाला पार्ट, यही इंटरेस्ट कहलाता है। ये तो सबको समझ में आता है कि हाँ सर इसी को इंटरेस्ट बोलते हैं। अब मैं तुमको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं। अब हम लोग बात करने वाले हैं एल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोचो, थोड़ा सोचो, मिस्टर एल क्या सेक्रीफाइस कर रहा है? यार मिस्टर एल के पास पैसा है और मिस्टर एल अगर अपने पैसे को किसी और व्यक्ति को 1 साल के लिए दे चुका है 20,000 रुपए, क्या यही 20,000 रुपए अगर बोरोवर लेकर ना जाता और मिस्टर एल इसी 20,000 रुपए को कहीं पर इन्वेस्ट कर देता, तो क्या वो 20,000 ग्रो हो गए होते? बताइए, क्या वो 20,000 ग्रो हो चुके होते? एवरीवन टेल मी, क्या वो 20,000 ग्रो हो जाते? इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाता? आंसर इज यस। तो ये पहला सेक्रीफाइस कहलाया कि लेंडर के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता और वो पैसा ग्रो हो जाता। दूसरी बात, ये 20,000 रुपए जो मैं सामने वाले को दे रहा हूं,
आज इस 20,000 रुपए से अगर मैं मान लो 2,000 रुपए के 10 आइटम ले सकता हूं, लेकिन कल को अगर महंगाई बढ़ गई और 2,000 रुपए वाली चीज 2,500 रुपए की आने लगी, तो 10 की जगह सिर्फ 8 ही आइटम ले पाऊंगा। मतलब एक साल में पैसे की वर्थ भी तो कम होती है। देखो, वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, वर्थ बोल रहा हूं। अभी भी 20,000 तो 20,000 ही है, लेकिन वही 20,000 जिससे आज से 2 साल पहले कुछ और चीजें आ जाती थी, आज काफी कम चीजें आती हैं। अरे यार, ये क्या चल रहा है भाई चैट बॉक्स में? भाटिया जी, आई एम सो डिसअपॉइंटेड द वे यू आर अप्रिशिएटिंग मी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया भाई। तो ऐसे मत करो यार अप्रिशिएट, ये कौन सा तरीका है भाई? हाँ बिल्कुल, बैक टू बैक स्पैम मार मार के ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, वेरी बैड, फ्लो बिगड़ जाता है ना यार। हाँ, सो मैं आपसे क्या बोल रहा था? सेक्रीफाइस नंबर 1, सेक्रीफाइस नंबर 1, क्या सेक्रीफाइस किया? लेंडर सेक्रीफाइस लिखता हूं यहां पर मैं। सेक्रीफाइस नंबर 1 जो लेंडर ने किया वो था सर अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो उस पैसे को कहीं और लगा सकता था। अब सेक्रीफाइस नंबर 2, महंगाई। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से वर्थ कम होती पैसों की। तीसरा समझना, लिक्विडिटी। यार मेरे पास 20,000 रुपए रखे हैं, तो मेरे पास है तो उसका मैं उपयोग कर सकता हूं। पर अगर वो 20,000 एक साल के लिए मैंने किसी और को दे दिए, तो वो एक साल तो मैं उसे उपयोग नहीं कर सकता ना। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर मी टू यूज। समझो बात को भाई। जो 20,000 रुपए तुम्हारे खुद के, अगर वो तुम किसी और को लोन में दे देते हो एक साल के लिए, तो वो एक साल में, उस एक साल में तो तुम उस पैसों का उपयोग नहीं कर सकते ना। वो तो बाकी को सामने वाला यूज करेगा। तो तुम ये भी तो एक लॉस कर रहे हो, तुम्हारी वैल्यू, लिक्विडिटी। दैट मनी यू कैन यूज अगर तुम उसे लोन में ना देते तो। और फोर्थ आता है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोन देते समय, रिस्क। कौन सा रिस्क? तुमने लोन दिया 20,000 का, आदमी भाग गया, दिवालिया निकल गया, उसका इंसॉल्वेंट हो गया, वो तुम्हारे पूरे के पूरे 20,000 रुपए डूब गए। कहां तुम 2,000 के फायदे के लिए लोन दिए थे और तुम्हारे पूरे 22,000 डूब गए। 20 तो डूब ही गए, 2,000 का इंटरेस्ट तो नहीं मिला, पर 20 भी डूब गए। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये 4 कारण होते हैं जिस वजह से एक लेंडर जो है वो कहता है कि मैं तुमको फ्री में लोन नहीं दूंगा, अगर तुम्हें मुझसे लोन चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। कितने बच्चों को लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या परेशानियां उसको झेलनी पड़ती है, जिस वजह से वो एक कंसीडरेशन चार्ज करता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ये वाली बात समझ में आई? दिमाग की बत्ती जलाइए भाई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी एंड रिस्क फैक्टर। मैं बहुत ज्यादा इसको इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके अंग्रेजी में उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस जितना मैंने आपको स्टोरी बताया उतना इंपॉर्टेंट था। नाउ इट्स टाइम टू गो टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है सर, चलिए समझते हैं, एकदम फटाफट समझते हैं आगे बढ़ के। सो एवरीवन, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय अ बोरोवर फॉर द यूज ऑफ अ लेंडर्स मनी। इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो एक बोरोवर पे करता है लेंडर को उसके मनी को यूज करने के चार्जेस की तरह। मैंने सामने वाले के 20,000 रुपए एक साल तक यूज किए, उसके अगेंस्ट में जो मुझे पैसा देना पड़ता है दैट इज इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूं 1 लाइन में सब समझ में आ गया, क्योंकि हमने बैकग्राउंड में एक एग्जांपल बनाया हुआ था। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। If you borrow or lend some money from a person or to a person for a particular period, you would get or you would pay more money than your initial value. This excess money is called as interest. काफी लोगों को समझ में आ चुका है इंटरेस्ट क्या होता है। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब मैं बताता हूं तुमको। हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें 2 बड़ी वैल्यूज हैं, एक है 20,000, एक है 22,000। इन दोनों में से कौन सी इनिशियल वैल्यू है? इनिशियल मतलब शुरुआती वैल्यू
जहां से आपका ट्रांजैक्शन शुरू हुआ, चाहे वो लोन का हो चाहे इन्वेस्टमेंट का हो, वो इनिशियल वैल्यू क्या है सर, वो है 20,000। इसी 20,000 को हम लोग प्रिंसिपल बोलेंगे। सो इनिशियल वैल्यू ऑफ द लेंडिंग और बोरोइंग। देखो ट्रांजैक्शन लोन देने वाला भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट करने वाला भी हो सकता है। इन एनी ऑफ द केस जो पहली वैल्यू होती है इनिशियल वैल्यू, उसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, चलो अगर मान लो तुमने लोन नहीं लिया, तुमने बैंक में जाके एफडी करवाई 20,000 रुपए की, तो वो जो जितने रुपए की एफडी करवाई दैट इज प्रिंसिपल। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो यार, इंटरेस्ट का ऐसा नहीं होता, इंटरेस्ट के साथ ऐसा नहीं होता कि तुमसे इतने रुपए का इंटरेस्ट ले लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो कितने रुपए का लोन लिया उस पर भी डिपेंड करती है और टाइम पर भी डिपेंड करती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोलना चाहता हूं। कभी भी कोई लेंडर जब किसी बोरोवर पे इंटरेस्ट अप्लाई करता है या उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो इंटरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन two things. First, duration. Second, जो भी चार्जेस का रेट है। इसलिए आप देखना कभी भी इंटरेस्ट रेट लिखा होता है ना, तो ऐसे लिखा होता है 10% पर एनम। तो पर एनम क्या बता रहा है तुमको? पर एनम ये बता रहा है तुमको कि जो भी इंटरेस्ट तुम चार्ज कर रहे हो वो 1 साल का है। तो अगर किसी ने तुमसे पैसा 2 साल के लिए लिया है, क्या तो भी सिर्फ 2,000 रुपए चार्ज करोगे या 4,000 चार्ज करोगे? सर अगर 20,000 रुपीज 1 साल के लिए लिया था तो 2,000 का इंटरेस्ट आया था 10% रेट से। वही चीज अगर 2 साल के लिए होता तो 4% आता। तो कितने बच्चों को ये वाली बात समझ में आ रही है सर, कि जो इंटरेस्ट निकलता है ना, रेट मतलब जो इंटरेस्ट निकलता है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो रेट पर भी और दूसरा ड्यूरेशन पर भी। ठीक है, तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ना, वो रेट की बात कर रहे हैं, रेट की, कि 10 वाला रेट है या 12 वाला रेट है या 15 वाला रेट है या 6% वाला रेट है, क्या रेट है? रेट मतलब कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे। ठीक है, फिर आता है एक्यूमुलेटेड बैलेंस। एक्यूमुलेटेड बैलेंस मतलब मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दो, मतलब जो प्रिंसिपल तुम्हारे पास था उसमें तुम इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो टोटल कितना पैसा तुमको पे करना पड़ेगा, दैट इज एक्यूमुलेटेड अमाउंट। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जब जोड़ देते हैं उसको बोलते हैं अमाउंट, बैलेंस अमाउंट या एक्यूमुलेटेड बैलेंस। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम एवरीवन, आर यू विथ मी गाइस? ठीक है, फाइनल वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको, सही बात है, इट इज द फाइनल वैल्यू। जैसे ये इनिशियल वैल्यू थी ना, ये फाइनल वैल्यू थी। तो बताइए हमारे एग्जांपल में अमाउंट क्या है भैया? हमारे एग्जांपल में अमाउंट क्या है? हमारे एग्जांपल में अमाउंट है 22,000 रुपीज। हमारे एग्जांपल में अमाउंट है 22,000 रुपीज, करेक्ट है? चलो आगे बढ़ता हूं। अब आता है सबसे आसान पार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू। आगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी इसके अंदर भी, बट फ्रॉम द फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सर सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है इट इज द इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ द बोरोइंग। इट इज कैलकुलेटेड इन प्रिंसिपल अमाउंट ओनली एंड नॉट ऑन इंटरेस्ट पीरियड। ये सब क्या है सर? अरे छोड़ो भाई, ये सब थोड़े थोड़े समय के बाद समझ में आएंगे, अंग्रेजी अभी लिखा है रहने दो, अभी फॉर्मूले को देखो। कभी भी तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल लिखा, रेट लिखा, टाइम मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 100। ये डिवाइडेड बाय 100 क्यों किया है सर? जो रेट तुम्हारा शो होता है ना, वो परसेंट में शो होता है। तो अगर 10% रेट लिखा हुआ है तो तुम 10 थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे, 10/100 मल्टीप्लाई करोगे ना। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल था, 20,000 का हमने लोन लिया था, तो P की जगह मैंने 20,000 लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट था मेरा 10 का और टाइम था मेरा 1 ईयर का। बट क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहता है ना, डिवाइडेड बाय 100 कर दे। बताइए क्या ये वही 2,000 रुपए आ रहा है जो हमने निकाल दिया ऑलरेडी? तो सर ये फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी जानते हैं। हाँ ना बेटा, आप फॉर्मूला तो ऑलरेडी जानते हो, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। हम तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हैं 2,000 रुपए। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दिया। अगर तुमसे कोई अमाउंट पूछ ले तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देना, मतलब 20,000 में 2,000 हमने जोड़ दिया था तो 22,000 आ गया था, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ये क्या है सर? अब क्या होता है, कई बार तुमसे कोई पूछेगा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या अमाउंट का, ऐसा ही निकालो फिर प्रिंसिपल से जोड़ लो, वो तो घुमा फिरा के हो गया, इनडायरेक्ट वे। व्हाट इज द डायरेक्ट कैलकुलेटिव फॉर्मूला ऑफ अमाउंट? तो मैं बोलता हूं एक काम करते हैं, एसआई के फॉर्मूले को ओपन कर देता हूं मैं।
एसआई के फॉर्मूले को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है सर, ओपन कर दिया, क्या कर दिया, पीआरटी अपॉन 100। अब इसी पूरे फॉर्मूले में पी कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो पी कॉमन ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी अपॉन 100। अब ये जो पार्ट हमारा निकला है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अमाउंट का, इज द डायरेक्ट फॉर्मूला अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल 20,000 1 प्लस 10 इंटू 1 अपॉन 100। चेक करो बेटा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, चेक करो। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देता हूं मैं। 10 इंटू 1 अपॉन 100 प्लस 1 1.1, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 20,000 से, कितना आ गया 22,000। डन है सर। तो ये हो गया डायरेक्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग अमाउंट। अब मैंने ऐसा नहीं 2,000 अलग निकाला और फिर 20,000 में जोड़ा, डायरेक्टली 22,000 निकाला। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सर इसका आंसर आएगा 2,000 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 100। बताइए 2,000 इंटू 6 इंटू 2 divided by 100 which is coming to 240। ये आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट 240। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हम लोगों ने ना परसेंटेज बटन को यूज ही नहीं किया। अब मैं आपको बोलता हूं यार क्यों इतनी मेहनत करते हो यार, एक काम करो ना, सीधे लिख दो 2,000 इंटू 6% इंटू 2 इक्वल टू, चेक करो 240 आता है कि नहीं। अच्छा अब मैंने क्या डिफरेंस कर दिया सर, अब मैंने डिवाइडेड बाय 100 लिखने की जगह 6% ही डायरेक्टली लिख दिया, डायरेक्टली 6%, तो भी आंसर वही आएगा। तो 2,000 इंटू 6% इंटू 240 आ गया, खत्म। ठीक है। अच्छा अब कई बच्चे कहां गड़बड़ करते हैं पता, कई बच्चे गड़बड़ यहां करते हैं, वो परसेंट बटन भी यूज कर लेते हैं और फिर डिवाइडेड बाय 100 भी कर देते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, क्या गड़बड़ आपको नहीं करनी है। आप अगर परसेंट बटन यूज कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय 100 मत लिखो, अगर डिवाइडेड बाय 100 लिख रहे हो तो परसेंटेज मत लिखो, गलती से दोनों मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो या तो ये अप्रोच या तो ये अप्रोच। आई होप आपको समझ में आ गई मेरी बात, है ना जी। चलिए गुड। बेटा 7 PM से आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, 8 PM से आपकी लॉ की क्लास होगी और 9 PM से आपकी अकाउंट्स की क्लास होगी इसी चैनल पर। नेक्स्ट, सानिया डिपॉजिटेड 50,000 इन अ बैंक फॉर 2 years विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5%। हाउ मच इंटरेस्ट वुड शी अर्न। बताइए, फटाफट कैलकुलेटर में करना है सभी लोगों को, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट बताओ। 50,000 इंटू 2 years विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ, ठीक है इंटरेस्ट निकल जाएगा। 50,000 इंटू 5.5% इंटू 2, 5,500 आंसर आ रहा है। ठीक है गुड, चलेगा। नेक्स्ट बोल रहा पिछले एग्जाम्पल में ही फाइनल वैल्यू क्या थी। अब फाइनल वैल्यू क्या होती सर, आपने तो पढ़ा ही नहीं। अरे फाइनल वैल्यू मतलब ए अमाउंट, तो पिछले वाले में प्रिंसिपल कितना है 50,000, इंटरेस्ट है 5,500, अमाउंट इज इक्वल टू 50,000 प्रिंसिपल प्लस 5,500 इंटरेस्ट, तो 55,500 करेक्ट है। गुड। अब एक काम करना आप ये छोटे छोटे होमवर्क हैं, कर लेना। एग्जाम्पल 4 आपका होमवर्क है, आप खुद कर लीजिएगा, मैं नहीं करवा रहा हूं। चलो ये सॉल्व करो एग्जाम्पल 5 एवरीवन। अब थोड़ा सा बदलते हैं पैटर्न को। इस क्वेश्चन में तुमको इंटरेस्ट नहीं निकालना है, इस क्वेश्चन में तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और लैंग्वेज को पढ़ना सीखना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस लाइन को पढ़ के समझ में आ रहा है, रेट निकालना है। इफ द अमाउंट ओड, जो पैसा देना बनेगा पेएबल आफ्टर 6 month इज 1050 एंड द बोरोड अमाउंट इज 1000। मैंने 1,000 रुपए का लोन लिया, मैंने 1,000 रुपए का लोन लिया और 6 महीने पश्चात मुझे 1,050 रुपए जमा करने हैं, मतलब 50 रुपए का इंटरेस्ट है
और कितने ड्यूरेशन का लोन है सर? ड्यूरेशन है 6 मंथ का, तो 6 महीने का ड्यूरेशन है। तो 1,000 रुपए का लोन लिया, 1,050 रुपए पाचे करने हैं, वापस करने हैं, तो 50 रुपए हमारा इंटरेस्ट और 6 महीने का ड्यूरेशन, और आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहले मैंने निकाल दिया एसआई की वैल्यू कि भाई अगर मेरा अमाउंट 1050 है और अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपीज हो गया, नो प्रॉब्लम सर। मैंने यहां सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दिया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल की जगह मैंने डाल दिया 1000, रेट मेरा मिसिंग है। टाइम की जगह मैं क्या लिखूंगा बताइए? क्योंकि आपका रेट पर एनम वाला है और आपका ड्यूरेशन इन नंबर ऑफ ईयर्स है, तो आपको यहां पर हमेशा इन ईयर्स लिखना चाहिए, इन ईयर्स। तो क्या हम 6 महीने को 0.5 ईयर लिखते हैं तो प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ठीक है सर, गुड। इज इक्वल्स टू एसआई विच इज 50 रुपीज। चलिए इस बेसिस पे आप आर की वैल्यू निकालेंगे। 100 इंटू 50 अपॉन 0.5 अपॉन 1000 कितना आ रहा भाई? 10। आंसर आ गया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। अब यहां पर कैलकुलेशन महत्व नहीं रख रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन महत्व नहीं रखता। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चों को ये क्लियरली समझ में नहीं आया था कि सर ये क्या लिखा हुआ है? बोरोड अमाउंट बीइंग 1000 एंड अमाउंट ओड इज 1050। कितने लोगों को ये समझने में प्रॉब्लम आ रही थी कि सर ये क्या लिखा है, मतलब किसको अमाउंट मानना है, किसको प्रिंसिपल मानना है? तो अब आप अपना फोकस बढ़ाइए, चेंज करिए। आप अपना फोकस रखिए उस चीज पर कि यार ये चीज पढ़ के सर ने कैसे समझी कि अमाउंट है, इस सर ने कैसे समझा कि प्रिंसिपल है ना? कैलकुलेशन तो बच्चों वाले खेल हैं, इसको कैलकुलेट करने में कोई दम थी क्या? ऐसा ही मतलब ये अमाउंट में से प्रिंसिपल हटाया तो ऐसा ही आ गया, ऐसा ही की वैल्यू रख दी, ये यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। बट द पॉइंट इज कहां पर कौन सी चीज डालनी है, ये तो बनना चाहिए ना भाई। कैलकुलेट तो कोई भी कर लेगा, ठीक है? तो मैं एक बार फिर से पूरा समझाता हूं आपको लैंग्वेज। सो इस क्वेश्चन में हम लोग फोकस कर रहे हैं लैंग्वेज में, ठीक है? सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ, if the amount owed after 6 months is rupees 1050, borrowed amount being 1000। अब इसको हिंदी अनुवाद करो, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा अगर मुझे 6 महीने के बाद पे करना है? ओड मतलब पेबल, 6 महीने के बाद मुझे पैसा देना है 1050 और मैंने आज पैसा लिया था, मैंने लोन लिया था 1000 का। तो 1000 का किसी ने लोन लिया है तो 1000 हो गई इनिशियल वैल्यू, 1050 हो गई फाइनल वैल्यू। तो 1000 प्रिंसिपल, 1050 अमाउंट, मतलब 50 रुपए का इंटरेस्ट जोड़ दिया उसमें, 50 रुपए आ गया इंटरेस्ट, बस उसके बाद निकाल दिया प्रिंसिपल। और क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा ईयर्स में कैलकुलेशन होते हैं, तो टाइम 6 महीने को तुम लिखोगे 0.5 ईयर्स, 6/12, आधा साल, ठीक है? एवरीवन, लैंग्वेज समझ में आई हो तो दिमाग की बत्ती, कैलकुलेशन नहीं, लैंग्वेज समझ में आई हो तो दिमाग की बत्ती जलाइए। ठीक है, ओके। ओड मतलब इतना पैसा बकाया है, बकाया, आउटस्टैंडिंग बोलते ना, आउटस्टैंडिंग। 1050 देना है सामने वाले को, वो। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को टाइम पीरियड निकालना है, समय, बाकी चीजें दी हैं, टाइम आपको निकालना है। राहुल इन्वेस्ट करता है 70,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 6.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ही रिसीव्ड 85,925 after the end of the term. Find out the period for which the sum was invested by Rahul. Everyone, quickly. हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर हमको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन एसआई का है कि सीआई का? बेटा अभी क्या है ना, अभी आप सिर्फ एसआई पढ़ रहे हो तो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में कभी कभी नहीं लिखा होता है एसआई, लेकिन जब एक्चुअल क्वेश्चन आता है ना एमसीक्यू पेपर में, तो एसआई या सीआई लिखा होता है। और कभी कभी नहीं लिखा होता तो हम क्या ट्रिक यूज करते हैं,
हम लोग दोनों से निकाल के देख लेते हैं और ऑप्शन किसी एक से मैच कर रहा होता है, लाइक दैट। बट अभी उसकी चिंता मत करो, अभी सिर्फ पढ़ने में ध्यान दो। अभी ऐसा ही पढ़ रहे हैं ना, तो बाकी चीजों में ध्यान दो। आई वॉच योर रिकॉर्डेड वीडियो एंड आई थिंक इट्स माई फर्स्ट क्लास टू सी यू लाइव ऑन यूट्यूब एज आई स्टडीड माई प्रिपरेशन ऑगस्ट फॉर सी फाउंडेशन। वेरी गुड सोनम, आर यू एंजॉइंग अवर क्लासेस? इफ यस गिव द थम्स अप। चलो 3.5 साल आंसर आ रहा है, राइट? चलो भाई देख लेते हैं कैसे आएगा 3.5 साल। लेट्स डू इट नाउ। सो राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन अ बैंक। राहुल इन्वेस्ट कर रहा है 70,000 इन अ बैंक। इनिशियल वैल्यू होगी 70,000 की, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6.5% पर एनम। ही रिसीव्ड दिस मच अमाउंट आफ्टर द एंड, ये फाइनल वैल्यू होगी। फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच सम वॉज इन्वेस्टेड। अब बताइए भाई क्या क्या मेरे पास गिवन है। सबसे पहले कौन मुझे एसआई निकाल के बताएगा? एसआई सर इतना फाइनल में तुम देने वाले हो या मिलने वाला है तुमको, और इतना तुमने इन्वेस्ट किया था, तो इंटरेस्ट कितना अर्न किया है तुमने? 85925 माइनस 70 था। बताइए कितना इंटरेस्ट आपने अर्न किया? सर हमने इंटरेस्ट अर्न किया 85925 माइनस 70,000 विच इज 15,925। इतना इंटरेस्ट हमने अर्न किया है। 85,925 माइनस 70,000, इतना इंटरेस्ट हमने अर्न किया है। एसआई का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। एसआई की जगह लिख दिया मैंने 15,925 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल जो कि है 70,000, रेट जो कि गिवन है 6.5 अपॉन 100, और टाइम जो कि मिसिंग है, तो जो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो टाइम। कितने बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं जिनके दिमाग में ये बात आ रही है कि सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यही क्वेश्चन अगर हमारा एमसीक्यू में आएगा जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, तो क्या हम 4 ऑप्शंस में से टाइम को उठा उठा के और एसआई के फॉर्मूले में डाल डाल के चेक भी तो कर सकते हैं कि कौन से वाले टाइम को डाल के सही आंसर आ रहा है? कितने लोगों को ये बात दिमाग में आ रही है? बताना बेटा, कितने लोगों को ये बात दिमाग में आ रही है कि सर अगर यही क्वेश्चन में एमसीक्यू में ऑप्शंस आ जाएंगे तो हम लोग तो ऑप्शंस में से टाइम उठा के इंटरेस्ट निकाल के चेक कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही आ रही है, टेंशन मत लो। आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि सर इतना लेंदी क्यों करवा रहे हैं। लेकिन पहले ये देखो सर करवा क्या रहे हैं, एग्जाम्पल। और जब सर एग्जाम्पल आपको करवाते हैं ना, तब सर का ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग का। तब सर जल्दीबाजी में नहीं लगे हुए हैं कि टाइम कैसे मैनेज करेंगे, तेज कैसे करेंगे। तो जब हम एमसीक्यू करेंगे ना, हम खुद उसे स्पीड में करेंगे। बट जब हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं ना, तब आप थोड़े समय के लिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को जितना इंक्रीज कर सकते हो उसमें फोकस करो, ठीक है? मुझे सब पता है बेटा, मुझे सब पता है क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं, मुझे सब पता है कैलकुलेटर से और जल्दी कर सकते हैं। लेकिन जब जब मैं एग्जाम्पल्स करवा रहा हूं या जब तक मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूं, भरोसा रखो अभी तुम्हारा मेन काम है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। फिर मैं तो खुद तुमको पूरा का पूरा एग्जाम वो एक्सरसाइज दूंगा ना होमवर्क में, भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम खुद करके आओगे सारा होमवर्क, ठीक है? नेक्स्ट, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। लैंग्वेज पढ़ना सीख रहे हैं हम लोग। इस पूरे क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमसे क्या है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन? प्रिंसिपल पक्का? तो आंसर भी निकाल दो, आंसर भी निकाल दो। सो कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट, बता नहीं रहा है, कह रहा है कुछ पैसा कपिल ने डिपॉजिट किया। कितने समय के लिए? 7.5 years के लिए। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। कपिल को एंड ऑफ द टर्म में इतना पैसा मिला है 101500। पूछ रहा है कंप्यूट द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल। अब हमने जो एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, अमाउंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, वो हमें इस क्वेश्चन में बड़ा हेल्प करने वाला है। जो अमाउंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला था ना, वो हमें इस क्वेश्चन में जबरदस्त हेल्प करेगा। चलिए निकालते हैं, लेट्स डू इट।
क्या था फॉर्मूला? A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस RT अपॉन 100, जो कि बना हमारे मेन फॉर्मूले से ही था, कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसका यहां अच्छा खासा यूज होगा। मैं A की जगह डाल देता हूं 101,500 और P तो मेरा मिसिंग है, तो मैंने P को P रहने दिया। फिर 1 प्लस 6 अपॉन 100 इंटू टाइम ऑफ 7.5 ईयर, 1 प्लस RT अपॉन 100 ये कर दिया। और अब मुझे इसके हिसाब से P निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। ठीक है जी, तो 6 इंटू 7.5 अपॉन 100 प्लस 1 विच इज 1.45। तो बताइए P की वैल्यू क्या आएगी? 1.45 डिवाइड इक्वल टू इंटू 101,500 70,000। अगर कुछ बच्चों ने आज की ट्रिक अच्छे से समझी होगी ना, तो उन बच्चों ने इस क्वेश्चन को भी बिना पेन उठाए, ये वाला रिमेनिंग पार्ट जो है, डिवाइड इक्वल टू वाली ट्रिक से सॉल्व कर दिया होगा। कैसे सर? बताता हूं ना। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो 6 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 0.45, ये वाला पार्ट, उसमें ऐड कर दिया 1, ये हो गया 1.45, और उसको डिवाइड इक्वल टू कर दिया, सामने लाके 101,500 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से। 6 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1.45 डिवाइड इक्वल टू इंटू 101,500 70,000 आ गया। चलो जी, वेरी गुड। हर्ष भाई बस पढ़ने में ध्यान दो आप, और गाइडेंस हमसे लेते रहो, बाकी कोई दिक्कत नहीं भाई, हम भी आपकी तरह ही नॉर्मल इंसान है। बस आपका ऑब्जेक्टिव पूरा कराना, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलो गुड। जयेश बोल रहे कैन यू सजेस्ट मी गुड कैलकुलेटर फॉर सी एग्जामिनेशन। कोई भी 512 नंबर का मॉडल का कैलकुलेटर ले लो, ऑरपेट का, सिटीजन का, ओरेवा का, या फिर अगर केसीओ का लेना चाहते हो तो ये जो मॉडल है इसी को यूज करना, और कोई मॉडल मत लेना। MJ 12D बस। और ये ना मिले तो केसीओ का मत लेना, ये मिले तो ही कैल्सी का लेना, वरना केसीओ का कैल्सी मत लेना। वेरी गुड साक्षी, बधाई हो। चलो, वन मोर क्वेश्चन। A sum of 46,875 was lent out at simple interest, and at the end of 1 year 8 months total amount was rupees 50,000. Find the rate of interest again. चलिए लैंग्वेज को पढ़ते हैं और ढूंढते हैं कौन सी चीजें गिवन है और कौन सी चीजें गायब है। सम ऑफ दिस वाज लेंट आउट, इनिशियल वैल्यू, इतने रुपए का लोन दिया गया 46,875, एंड एट द एंड ऑफ 1 year 8 month, ये तुम्हारा टाइम दिया हुआ है, तुम्हारा पैसा बन गया है इतना, तो ये हो गया अमाउंट। अब तुमको निकालना है रेट। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, प्लीज गेट मी द वैल्यू ऑफ टाइम इन ईयर्स। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं तुमसे? क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में फॉर्मूले में टाइम डालना है, तो मैं ऐसे तो डाल नहीं सकता 1 year 8 month, मुझे तो एक सिंगल नंबर चाहिए। तो कौन मुझे टी की वैल्यू ईयर्स में निकाल के बताएगा? चलो प्लीज हेल्प मी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी इन ईयर्स, प्लीज गाइज, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी इन ईयर्स, एवरीवन। बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं 1.66 आंसर्स। जिन बच्चों को नहीं पता कि ये 1.66 एक्सेट्रा कहां से आ रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं टाइम कन्वर्जेंस की। टाइम कन्वर्जेंस, क्या होते हैं टाइम कन्वर्जेंस? सर अगर ईयर्स टू मंथ्स कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं?
मल्टीप्लाई 12। अगर मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना हो तो करते हैं डिवाइडेड बाय 12। एग्जाम्पल लूं, बताओ भाई, 2 ईयर्स, इसको मंथ्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या कर दोगे? इज इट कूल एवरीवन? 2 साल को अगर नंबर ऑफ मंथ्स के फॉर्म में निकालना है तो इंटू 12 करोगे तो 24 महीने हो जाएंगे। अच्छा, 36 मंथ्स मैं अगर तुमसे पूछूं, चलो ईयर्स में बताओ, तो तुम करोगे 36 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, 3 ईयर्स। क्या ये बात भी सही है? 2 साल मतलब 24 महीने और 36 महीने मतलब 3 साल। अब हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 ईयर 8 मंथ्स। क्या मिक्स ऑफ यूनिट्स है, ना तो पूरी तरह ईयर्स में ना तो पूरी तरह मंथ्स में। मुझे पूरी तरह ईयर्स में चाहिए क्योंकि मैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में डालने वाला हूं। पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको पूरी तरह मंथ्स में कन्वर्ट करूंगा। तो 1 ईयर का मतलब 12 मंथ्स प्लस 8 मंथ्स मतलब 8 मंथ। तो अगर ओवरऑल में तुमसे मंथ्स में पूछूं तो कितना है ये? 20 मंथ्स। और अगर ओवरऑल ईयर्स में पूछूं तो 20/12, 20/12 ईयर्स। अब चाहे आप 20/12 को पॉइंट में लिखो चाहे ना लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 20/12 को पॉइंट में लिख भी दो ना भी लिखो, जी 1.66 लिखो ना लिखो, वो फर्क नहीं है, बट समझ में आना चाहिए कि कैसे निकला। तो मैंने क्या किया, 1 ईयर 8 मंथ्स को लिख दिया 12 + 8 20 मंथ्स, और 20 मंथ्स को लिख दिया 20/12 ईयर्स। बस अब इसको मैं यूज कर लूंगा फॉर्मूले में। हाँ, निकालना क्या है? रेट परसेंट। प्रिंसिपल दिया, अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसा ही निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बार अमाउंट वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं सीधे। तो 50,000 इज अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 46875 ब्रैकेट ओपन 1 + आर की वैल्यू गिवन नहीं है, R/100 इंटू टाइम हो जाएगा 20/12। चलो भाई इसको सॉल्व कर दो। अब तुम एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो रेट उठाएंगे, रेट यहां पर डाल के चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर कहां मैच कर रहा है। लेकिन अभी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको सॉल्व कर दो, जिस भी तरीके से तुम कर सकते हो वैसे कर दो। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 46875 माइनस 1 इंटू 1200/20 कितना आ रहा है बेटा? 4% आ रहा है। ठीक है, चलो मैंने चेक नहीं किया भाई, तुम लोग चेक करके बताओ सच में 4% आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है, 4% सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने नया क्या सिखाया तुमको? इस क्वेश्चन में मैंने नया तुमको सिर्फ ये सिखाया कि भाई अगर टाइम मिक्स यूनिट्स में दिया हो, ईयर और मंथ्स का मिक्सचर दिया हो, तो उसे सिर्फ ईयर्स में कैसे लाते हैं। ठीक है, सिर्फ ईयर्स में कैसे लाते हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन को डायरेक्टली अमाउंट का फॉर्मूला यूज ना करते हुए तुम पहले ऐसा ही निकाल सकते थे और ऐसा ही के फॉर्मूले से भी कर सकते थे। सीधे ऐसा ही निकालते तो कितना आता? 50,000 माइनस 46875 3125। सीधे ऐसा ही निकालना होता तुमको तो तुम करते 3125। और अब 3125 कर दिया। अब यहां पर समझो 3125 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल है 46875 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। तो भी रेट वही आएगा, चेक कर लो तुम कैलकुलेटर से। 3125 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 46875 अपॉन 20 दैट इज 4%। ठीक है, चलो गुड वन। कोई भी तरीके से करो, तुम्हारी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास तो जो भी अवेलेबल फॉर्मूलेज है मैं आपको सभी फॉर्मूले से बताऊंगा। ठीक है, तो भाई बताइए, हम लोगों को पढ़ते हुए हो चुके हैं 1.5 घंटे से भी ऊपर। एंड क्या आप लोगों को सारी चीजें आराम से समझ में आ रही बढ़िया तरीके से? टाइम वैल्यू ऑफ मनी मजा आ रहा है ना? सर आप 2 घंटे की क्लास क्यों कर दी है? क्योंकि बेटा मैं ऑल्टरनेटली क्लास लेने वाला हूं। आज ट्यूसडे को लिया हूं, अब अगली थर्सडे को लूंगा। समझ रहे बात को? इसलिए चलो करिए सॉल्व इसको।
ये क्वेश्चन अब तुमको सॉल्व करना है। अब तुमको टाइम कन्वर्जन भी आता है और तुमको सारे फॉर्मूले भी याद आ गए। तो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो विद ऑल द नॉलेज दैट वी हैव टेकन इन टुडेज क्लास। सॉल्व इट नाउ। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस, इतना पैसा एज एन इंटरेस्ट इन 3 ईयर 3 मंथ्स सिंपल इंटरेस्ट। अब लैंग्वेज भी बहुत प्यारी है क्वेश्चन की, लैंग्वेज में भी बच्चे यहां पर घूम जाएंगे। चलो भाई आराम से समझेंगे हो क्या रहा है। अच्छा काफी स्मॉल दिख रहा है ये, इज इट? चलो मैं पढ़ के बता देता हूं, ठीक है बेटा। स्टडी मटेरियल निकाल लो ना साथ में। राज भाई इसमें स्टडी मटेरियल रख लिया करो साथ में, कभी ऐसे दिक्कत आए तो पेज नंबर देख लिया, वहां जाके अपन ने खुद वहीं से पढ़ लिया, ठीक है। इतना लोड मत लिया करो भाई। व्हाट सम ऑफ मनी, कितना पैसा लगेगा टू प्रोड्यूस इतना रुपए एज एन इंटरेस्ट। इतनी लाइन पढ़ के मुझे क्या समझ में आ रहा है, कितना इनिशियल वैल्यू में डिपॉजिट करूं ताकि इतने रुपए का इंटरेस्ट मुझे मिल जाए। एवरीवन फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फिर से मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। कितना पैसा जमा करूं कि इतने रुपए का इंटरेस्ट मुझे मिल जाए, कितने समय में? इतने समय में। विद दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कुछ बच्चों ने इसे अमाउंट मान लिया होगा, गलत। इन्होंने ये नहीं बोला, ऐसा थोड़ी बोला है कि व्हाट सम विल बिकम। अगर बिकम वर्ड बोला होता ना प्रोड्यूस की जगह तो इसे अमाउंट मान लेता मैं, पर लैंग्वेज को समझो। कितना पैसा जमा करने से इतने रुपए एज एन इंटरेस्ट मिलेगा। एज एन इंटरेस्ट भी तो पढ़ो। 28,600 रुपीज एज एन इंटरेस्ट। समझिए बात को। तो यह आ जाएगा 28,600 SI इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट विच इज 2.5% इंटू टाइम। टाइम कौन बताएगा मुझे? मुझे नहीं पता कितना टाइम लूं भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा टाइम कितना लूं। सर 3 ईयर मतलब 36 मंथ प्लस 3 मंथ 39 मंथ्स। तो ईयर्स में अगर देखा जाए 39/12, क्योंकि पॉइंट में भी रहने दे सकते हो और अगर प्रॉपर वैल्यू आ रही तो 3.25। हाँ ठीक है, तो 3.25 ले लिया मैंने, 3.25 ईयर्स। ठीक है चलो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी नाउ। $3,52,000। कितने लोगों को लैंग्वेज में इश्यू गई थी इस क्वेश्चन में? लैंग्वेज में कि सर मैं कैलकुलेशन तो समझ गया लेकिन मैं पढ़ के यही नहीं समझ पाया था कि ये SI है या फिर निकालना क्या है व्हाटसोएवर। तो उस पर भी ध्यान उतना ही देना है जितना कैलकुलेशंस में देना है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए ना, आपसे सवाल को घुमा के पूछा जाएगा। सो कितना पैसा लगाने से इंटरेस्ट प्रोड्यूस होता है इतने रुपए का 3 साल 3 महीने की ड्यूरेशन में, अगर 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो। एवरीवन ठीक है जी। चलो अब गलती नहीं करेंगे ऐसी आप लोग, है ना? अब आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है सर, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, नो वरीज। चलिए आखिरी एग्जांपल, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है। सो इन व्हाट टाइम विल 85,000 अमाउंट टू 157,675 एट 4.5% पर एनम। कितने समय में आपका ये पैसा इतना बन जाएगा? अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा इतने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, अब मैं बोल रहा हूं इतना पैसा इतना बन जाएगा
कितने समय में अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो। इस बार अमाउंट दिया हुआ है, तो ये प्रिंसिपल हो गया, इतना पैसा कितने समय में इतना बन जाएगा विद दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फाइंड आउट द टाइम, व्हाट टाइम। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एसआई निकालता हूं। एसआई 157,675 माइनस 85,000, तो 72,675 इज माई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल रेट टाइम ओवर 100। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 85,000, रेट हो जाएगा 4.5%, टाइम आपको निकालना है। तो 72675 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85,000 डिवाइडेड बाई 4.5, तो टाइम की वैल्यू आ गई 19 ईयर्स। Everyone with me guys? Are we done with all the examples with only one homework? एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दिया गया, बाकी मैंने करवा दिए। एग्जाम्पल 4 आपको होमवर्क में दिया गया, दैट्स इट। और एक्सरसाइज 4A पूरा आपका होमवर्क है, पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज 4A इज योर होमवर्क। तो अब हम लोग मिलने वाले हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे परसों, लेकिन अभी आप लोग जाना मत। मैं 5 मिनट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, है ना। उसके बाद मैं पहले होमवर्क लिखवा देता हूं ताकि होमवर्क में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। लेक्चर 1 का होमवर्क है एग्जाम्पल 4 जो आपको ट्राई करके आना है, एंड होल एक्सरसाइज 4A। अब आप एमसीक्यू वाला दिमाग लगाना अपना बढ़िया कैलकुलेटर से, कोई दिक्कत नहीं। अब जिस बंदे को बिना ऑप्शन के चीजें करते बनने लगी, ऑप्शन आने के बाद तो उसको क्या ही लगेगा भाई, फटाफट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम्पल 4 एंड होल एक्सरसाइज 4A आपको करके आना है और ट्रिक्स को रिवाइज करके आना है। जो कैलकुलेटर की ट्रिक्स मैंने आपको बताई ना आज, उनको रिवाइज करके आना है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आगे चलकर। ठीक है, चलेगा? फाइन एवरीवन, ठीक है, ये आप जरूर करके आइएगा इतना पार्ट। सो आई होप गाइज आपके लिए सेशन बहुत हेल्पफुल रहा और बहुत ही एनर्जी के साथ आपने सेशन को अटेंड किया है। लेकिन ये सेशन कंप्लीट तब कहलाएगा जब इसमें दिए हुए होमवर्क क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से खुद भी करेंगे, क्योंकि आपको आत्मनिर्भर भी बनना है। ठीक है, मैं आपका पथ प्रदर्शक हूं, मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूं, लेकिन आपकी सबसे अच्छी ग्रिप तब बनेगी जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू रिपोर्ट इन द कमेंट बॉक्स। जैसे वीडियो एंड होता है, अपलोड होता है, कमेंट बॉक्स एक्टिव होता है, उस कमेंट बॉक्स में जरूर अपना होमवर्क रिपोर्ट करिए कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको बन गए और कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं बने हैं, ये जरूर लिखें। ठीक है जी, चलिए वर्चुअल लाइब्रेरी की लिंक, तो जो भी टॉपिक्स मैं करवा चुका हूं, बेसिक्स ऑफ मैथ्स, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, नंबर सीरीज, रेशियो प्रोपोर्शन, सीक्वेंस सीरीज और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, और उसके बाद एक और सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन भी हो चुका है। तो स्टैट्स का तो 20 मार्क्स हमारा यूट्यूब में कंप्लीटली लाइव हो चुका है। अब ये सारी प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगी, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगी। ये सारे टॉपिक मैंने YouTube में करवाए, इसके साथ एक टॉपिक इक्वेशंस मैंने स्पेशल क्लास में भी करवाया है, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने यहां पर अपडेट कर दी है। तो जैसे ही आप ये वाली लिंक को डालोगे अपने ब्राउजर में, आपके सामने गूगल ड्राइव का फोल्डर आएगा, वहां पर एक ग्रीन कलर की शीट दिखेगी जिसमें लिखा होगा प्लेलिस्ट लिंक। उस प्लेलिस्ट की लिंक को क्लिक करना और उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा इस पूरी ड्राइव का। अब मैं अपनी बैचेस के बारे में आपको कुछ बात बता देता हूं। देखो, बैचेस दो टाइप से आप मेरी देख सकते हो। अगर आपको सीए फाउंडेशन मैथ एलआर स्टेट्स की कंप्लीट रेगुलर बैच हमारे ऐप में देखनी है तो दो तरीके से देख सकते हो। सर सबसे पहले ये बताइए यूट्यूब और वहां पर फर्क क्या है। यूट्यूब में हम स्टडी मटेरियल के मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते हैं, लेकिन आपके पास हमारे एक्सक्लूसिव नोट्स नहीं होते, आप स्टडी मैथ से ही पढ़ रहे होते हो। ठीक है, आपको और दूसरी चीजों का जो एक प्रॉपर रूटीन नहीं मिल पाता यूट्यूब में, जो आपको वहां पर मिलता है बैच के अंदर। ठीक है, तो देखो भाई मंजिल 2.0 बैच मैंने 12 जनवरी से शुरू करी थी। जो भी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी अभी उसमें स्टैटिस्टिक्स शुरू किया हूं, आप वहां से जुड़ सकते हो। स्टैटिस्टिक्स को पूरा लाइव कर लो, बाकी को पैरेलली रिकॉर्डेड करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए आपके पास प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। इसके लिए आपके पास प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर सिर्फ एक बैच के लिए हम सब्सक्रिप्शन ले, बहुत महंगा पड़ता है। ऐसा नहीं है एक्चुअली,
जब तुम सब्सक्रिप्शन ले रहे हो सिर्फ एक बैच के लिए नहीं ले रहे हो, तुमको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद एक्सेस मिलेगा रेगुलर बैच का भी, रेगुलर बैच खत्म होगी उसके बाद एमटीपी पीवाईक्यू आरटीपी बैच का भी, उसके बाद 900 एमसीक्यू बैच का भी। मतलब भाई काफी काम की चीज है तुम्हारे लिए। और ये जो आखिरी की 2 चीजें हैं ना, ये भी आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाती है। तो जो बच्चे यूट्यूब में मोस्टली सिलेबस कर चुके हैं ना, उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट का कॉम्बो ले लो, सब्सक्रिप्शन फाउंडेशन की ये 2 बैच जरूर अटेंड करना। इससे अगर तुम्हारे 60 आ रहे होंगे ना तो 80 नंबर आएंगे, 80 आ रहे होंगे तो 90 नंबर आएंगे, समझ रहे हो, एक्स्ट्रा नंबर्स आएंगे तुमको, क्योंकि यहां पर हम एडिशनल क्वेश्चंस बहुत सारे करवाते हैं। नाउ रिकॉर्डेड ऑन अनअकैडमी ऐप। सर मुझे बैच तो ज्वाइन करनी है लेकिन मैं पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहता, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो सारी सब्जेक्ट का होता है, मुझे सिर्फ मैथ्स के लिए लेना है ताकि मुझे प्राइस भी कम पड़े। तो मैं आपको बता दूं उसके लिए आपके पास सिर्फ रिकॉर्डेड का ही ऑप्शन है। तो प्री रिकॉर्डेड बैच आप मेरी पूरी देख सकते हो। हालांकि आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि नो सिलेबस चेंज इन मैथ एलआर स्टेट्स, मैथ एलआर स्टेट्स में सिलेबस चेंज कुछ भी नहीं आया है। देन इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो सब्जेक्ट वाइज, और इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन अराउंड 3000 रुपीज का आता है, वो भी बिफोर डिस्काउंट। मतलब जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट 10% 20% है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये उसमें और माइनस कर देना आप 2600 या 2300। और एक दिक्कत है इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन में, दिक्कत मतलब कि अगर आप इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सिर्फ उस बैच का एक्सेस मिलेगा, आपको एमटीपी पीवाईक्यू आरटीपी या 900 एमसीक्यू बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके सर, तो बाहुबली सीए टीम आपके साथ पूरी तरह हमेशा लगी रहती है भाई। फाउंडेशन की पूरी जर्नी हो या इंटरमीडिएट की जर्नी हो, आखिरी दम तक हम सपोर्ट देते हैं, हाथ नहीं छोड़ते हैं, साथ नहीं छोड़ते हैं। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए, आपको उस पार ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। हम जो भी बातें बताएं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और खुद भी बिल्कुल मेहनत करते रहें और विजन एक ही रखें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, कंफ्यूज ना हो, भरोसा रखें सारे टीचर्स पर, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है जी, चलिए अब जाते जाते मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं सब्सक्रिप्शन लेने की। अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाएंगे, स्टार्ट लर्निंग की बटन प्रेस करेंगे, यहां पर आप देखोगे एग्जाम्स के नाम, तो सीए मिलेगा आपको। फिर यहां पर सीए फाउंडेशन क्लिक करना आप, तो आपके सामने फाउंडेशन का होम पेज आएगा। फिर यहां पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। अब लाइट तो है भाई क्लासेस के लिए नहीं है, इट इज ओनली फॉर द टेस्ट। तो लाइट लेके तुमको क्लासेस एक्सेस नहीं मिलेगा। आइकॉनिक और प्लस लोगे तो लाइट के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे टेस्ट वाले। तो आइकॉनिक या प्लस लीजिए, आप डिफरेंस दोनों में देख सकते हो। यहाँ पर आपके सामने चार्जेस हैं, आप यहाँ से टोगल करके चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूँ तो आपके लिए अप्रोप्रिएट 2 सब्सक्रिप्शन होंगे मेरी तरफ से। जो रिकमेंडेशन है, या तो आप 6 मंथ का फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले लो जो 14,500 बिफोर डिस्काउंट आता है। मतलब CAPR यानी भी कोड लगाने के बाद 20% 10% जो भी एप्लीकेबल है वो डिस्काउंट लग जाएगा आपका। ये तो उसके पहले का प्राइस है। साथ ही साथ दूसरा जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो करूंगा कॉम्बो। अगर कोई बच्चा है जो मेजर सिलेबस कर चुका है लेकिन अब उसको आरटीपी एमटीपी करना है बैच, 900 एमसीक्यू बैच करना है, तो उसको ना कॉम्बो लेना चाहिए, ताकि उसको क्या फाउंडेशन के वो बैच भी मिल जाए और साथ में इंटर का एक्सेस भी मिल जाए। तो अब उसका सब्सक्रिप्शन लंबे समय तक चले, इंटरमीडिएट में उसको वापस से सब्सक्रिप्शन ना लेना पड़े। तो काफी किफायती है ये भी भाई। इसमें भी वही है, तुम कोड लगाओगे तो तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू, एंड इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मेरा कोड है CAPRANAV, प्रणव 10 मेरा कोड नहीं है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा CAPRANAV, अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आई है। इस वीडियो के एंड होने के बाद, आपके होमवर्क करने के बाद कमेंट जरूर डालिए, आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं ये भी जरूर कमेंट डालिए। और साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है जी, सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।